जैन दोस्तों, चलो हम बात करते हैं नेपाल जनजातीय आंदोलन का। कोई नया प्रयोग नहीं है अमेरिका और चाइना के वर्चस्व की लड़ाई का। शोकाकुल हूँ मैं, शोकाकुल हूँ। वहाँ करीब 50 लोग से ज़्यादा मारे गए, किसी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का पत्नी को जिंदा जलाया गया। बहुत शोकाकुल हूँ। बट समझने वाले समझ रहे होंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे कि ये वर्चस्व की लड़ाई कैसे है अमेरिका और चाइना के। हम अपने सारे पड़ोसी देशों की बात करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान वगैरह आया था। इस पड़ोसी देश के अलावा भी जहाँ जहाँ अमेरिका चाइना या फिर सिर्फ अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा और उसका बात नहीं माना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पे रिजिम चेंज कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से दैट नाइजीर, सीरिया, ईरान और भी बहुत सारे छोटे छोटे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और इसकी बात हम करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं अफगानिस्तान से शुरू करेंगे। अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, अशरफ गनी सरकार भाग गई 2021 में। ओके, आ गई वहाँ तालिबान सरकार जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन था। यहाँ भी कुछ ऐसे छुटपुट हुआ था वर्चस्व की लड़ाई, जिसमें सेम वर्चस्व वाली बात हुई थी। अशरफ गनी सरकार चाइना से डील कर रहा था, खनिज संसाधन का, माइनिंग वगैरह का, उसका अदर काम का। अमेरिका की बात नहीं माना, चाहे कुछ भी बात हो। चलो ठीक, दूसरी कंट्री की हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में 2021 में 1 फरवरी को मिलिट्री रूल तख्ता पलट कर दिया। वहाँ की आंग सांग सू सरकार, जिसे नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। अभी हमारे ट्रम्प चाचा पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और हम शांति फैला रहे हैं, हमें भी कोई नोबेल पुरस्कार दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो कर रहे हैं, और उसे भी नोबेल पुरस्कार चाहिए। बट अभी जब मिलना होगा मिल जाएगा। अब यहाँ पे म्यांमार में चाइना का इंटरफेरेंस, अमेरिका का इंटरफेरेंस हो गया। वहाँ पे तख्ता पलट 2021 से 22 तक चला अशांति, और उसके बाद फिर अभी सरकार चुनी गई और वहाँ पे जुंता, मिलिट्री जुंता बोलते हैं उसको, वहाँ पे चल गई। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के तख्ता पलट की। पाकिस्तान में 2022 में हुआ। सेम चाइना और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई। सीपेक बड़ा या फिर हथियार बड़ा, वहाँ पे जो पैसा दे रहा है औद्योगिक के लिए, सीपेक के लिए वो चाइना दे रहा है, हथियार के लिए अमेरिका दे रहा है। वहाँ भी हो गया। इमरान खान ने बात नहीं माना, बोला ओ चलो ऑल आउट हो जाओ। वहाँ से हटाया, जेल में चले गए। अब समझने वाली बात यहाँ है, इंटरनेशनल टेररिस्ट वहाँ पे है, आज़ाद है, घूम रहा है बाहर, लेकिन इमरान खान अभी तक नहीं निकला। कितने बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन वो अभी आराम से घूम रहा है। पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया इमरान खान ने, समझ रहे हो? बस वही बात। चाइना यूएसए की वर्चस्व की लड़ाई। अब दूसरे देश की बात करते हैं, जिसमें श्रीलंका आता है। और श्रीलंका 2022 में प्रेसिडेंट जो था वहाँ पे गोटाबया राजपक्षे था, को देश छोड़ करके भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा भाई? वहाँ भी चाइना यूएसए की वर्चस्व की लड़ाई। हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे लिया है, और जो भी है अमेरिका का वहाँ पे बेस है, सब चीज़ है। वहाँ पर भी ऐसे ही था कहानी, ये इसका बात माने कि उसका बात माने, नहीं बात माने हुए, चलो भाई बवाल हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ अगस्त 2024 में। यहाँ भी वही वर्चस्व की लड़ाई। क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, बहुत विचारणीय है, सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बट मेन मुद्दा चाइना अमेरिका। अभी कुछ दिन पहले जो बात हुआ नेपाल जेनजी रिजिम चेंज आंदोलन का, उसमें भी दोनों ही देश, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और सोशल मीडिया जो भी जितने भी हैं सब बैन हो गए। टिकटॉक बैन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कहानी, समझ रहे हो ना? वहाँ की अदालत दे, सरकार दे, जो भी दे, बट सरकार द्वारा अपील किया गया था ना अदालत में कि भाई इसको रजिस्टर्ड कराया जाए। चाइना ने करवा दिया, जो भी जिसको दे दिया चाइना के डर से, अलग कहानी है। बट ये समझने वाली बात कहाँ है? चाइना और अमेरिका इंटरफेयरिंग इन नेपाल, दैट्स वाई नेपाल रूइंड। पूरा नेपाल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। उसको तबाह, जिसको श्री 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 5 बार श्री पंच पृथ्वी नारायण शाह जी ने नेपाल को एकीकृत किया। चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल और चौधरी साहब ने वहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग किया, पब्लिक एड्रेसिंग किया कि भाई आइए हम नेपाल को फिर से करते हैं। हमारे उस राजा ने श्री 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 5 श्री पृथ्वी नारायण शाह ने हमको एकीकृत किया, हम ऐसे नेपाल को नहीं जला सकते हैं। बोला ठीक है। फिर अभी हुआ है, सब चीज़ ठीक ठाक है। सुशीला कुकी है शायद, देवी ने बनाया है, अभी नया पीएम बनाया है वहाँ पे, और बात चल रही है अभी सब चीज़ समाधान का। इंडिया में प्रयोग नहीं हुआ। चलो बात करते हैं इंटरेस्टिंग। सब इंडिया में जो प्रयोग हुआ, शाहीन बाग आंदोलन एकदम सुनियोजित, यू कैन से वेल प्लान, फंडेड, सिक्योर। इसको धर्म के नज़रिए से मत देखो। यदि यहाँ पे हल्का सा चिंगारी फेंक देता, मतलब एक हल्का सा लाठीचार्ज या फिर बाय फोर्स इसको बंद कराना चाहता था, या फिर गुलेल मार देता कोई गलती से, पत्थर, अश्रु गैस कुछ भी मार देता, तो ये चिंगारी ज्वालामुखी हो जाती। दूसरा बताऊं, किसान आंदोलन एकदम वेल प्लान, फंडेड, सिक्योर और दृढ़ संकल्पित, भाई इस बार हम खालिस्तान अलग कर ही देंगे। साले ने इतना हुआ कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, लाल किला में जा कर के ये झंडा भी उतार दिया। तो ये बहुत घटिया सोच वाले थे जो कि इतना कर रहे थे। बट हमें गर्व है हमारे शीर्ष नेताओं पे, हमारे संविधान के मार्गदर्शन पे, जो कि हमारे देश को बचा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद हम नेपाल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि नेपाल से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। पशुपतिनाथ मंदिर वहाँ पे है, सीता मैया वहाँ से है, राम जी का ससुराल वहाँ है, हिंदू राष्ट्र पहले था, हिंदू राष्ट्र अभी भी है वहाँ। बहुत हमारे भाई भतीजावाद वहाँ से चलता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, बता ही दिया। ऑनरेडी चीफ जो है
तो वहाँ पे जो चीफ जनरल अशोक राज सिंघल छेत्री जी हैं वो हमारे ऑनररी चीफ हैं। यहाँ पे हमारे जो ऑनररी चीफ हैं वो वहाँ के ऑनररी चीफ हैं, और वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अपना रिश्ता है। सारे बॉर्डर ओपन है, सारे बिजनेस ओपन है। हम कुछ भी, हमारे पोर्ट वो यूज करते हैं, कोलकाता पोर्ट एक उसके लिए अलग से है, उसके नाम से, ठीक ना। फिर भी कुछ भी हो, अपने तो अपने छोटे मोटी बात होती हैं काला पानी लिपू लेक की, बट उसको हम संभाल लेंगे।